ये मेरा सौभाग्य है कि प्रत्येक वर्ष भगवान के दशम अवतार श्री कल्कि भगवान मुझे यह अवसर प्रदान करते हैं कि मैं इस महोत्सव में अपनी सहभागिता कर सकूं। आप सब लोग भी साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोगों को भी ये सौभाग्य मिलता है कि आप भी कल्कि भगवान का नाम स्मरण करें, उनका कथा कीर्तन सुने और उनका प्रसाद ग्रहण करें। हमारे सनातन धर्म की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि सबको समान रूप से ईश्वर की तरफ चलने का अधिकार है। जो हमारे समाज में विभिन्नता दिखाई देती है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पढ़ा लिखा, कोई अशिक्षित, ये सब परिस्थिति और भाग्य के अनुसार है। सुख दुख भी भाग्य के अनुसार आते हैं और जो हमारा भाग्य है वो हमारे पिछले कर्मानुसार बनता है। लेकिन भगवान ने एक अधिकार प्रत्येक वर्ण को दिया है कि वो भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की कृपा प्राप्त कर सके, भगवान से प्रेम कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मेरी भक्ति का सबको अधिकार है। तो भगवान वैसे तो अपने, जिन्हें हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिनका निराकार स्वरूप भी है, तेजोमय स्वरूप भी है, प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी पे मानव जीवन के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, तब उनकी हम विभिन्न लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भगवान ने गीता में भी कहा कि साधु नाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तीन कारण तो विशेष है ही भगवान के। एक चौथा कारण भी है, और वो कारण है कि जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो उनके अनन्य प्रेमी हैं, जो अनेक जन्मों से भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको अपने दर्शन सुलभ कराने के लिए, उनको अपनी कृपा प्राप्त कराने के लिए और उनको अपने नित्य धाम में प्रवेश के लिए अवतार लेते हैं। तो ये चौथा हेतु भी है। तो भगवान राम एवं भगवान कृष्ण, ये दो अवतार ऐसे हुए हैं जिनका एक पूरा जीवन चरित्र है, जिससे हमें समाज को भी प्रेरणा मिलती है, समाज को भी शिक्षा मिलती है। भगवान राम ने इस समस्त प्राणियों के लिए मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि हमारे, तो मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूँगा कि भगवान ने जो पूर्ण मनुष्य के लिए अवतार लिए, भगवान राम, इनका अवतार त्रेता युग में हो चुका है, भगवान कृष्ण जिनका अवतार द्वापर युग में हो चुका, और जो 10वां अवतार है भगवान का अंतिम अवतार, जिन्हें भगवान श्री कल्कि कहते हैं, वो एक निष्कलंक अवतार है। भगवान राम ने कैसे हम समाज में जीवन रहें, कैसे हमारे घर में, सनातन धर्म तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके अंदर उपधर्म भी हैं। जैसे हमारा समाज के प्रति क्या धर्म है, हमारा परिवार के प्रति क्या धर्म है, पिता के प्रति क्या धर्म है, पत्नी के प्रति क्या धर्म है, संतान के प्रति क्या धर्म है, ये क्या कहलाएंगे? उपधर्म। और सबसे मुख्य इसमें जो आता है राष्ट्र के प्रति धर्म। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण हुए, क्या कहलाते हैं वो? द्वारकाधीश, यानी द्वारका उनका राष्ट्र। ऐसे ही भगवान राम क्या कहलाते हैं? अयोध्यापति। तो उन्होंने भी राष्ट्र को भी महत्व दिया है। तो राष्ट्र भी हमारे लिए एक धर्म है और उसके लिए संकल्प रहना ये भी हमारा कर्तव्य है।
केवल व्यक्तिगत पारिवारिक कर्तव्य तो है ही, क्योंकि परिवार का जिम्मेदारी आपकी एक जिम्मेदारी है। इसके बाद फिर मैं पुनः अपनी बात प्रारंभ करूंगा। तकनीकी समस्या के कारण एक तारतम्य टूट जाता है, और वैसे भी मैंने व्यवधान डाल दिया। आप कभी भगवान के नाम का आनंद ले रहे थे और मैंने उसमें व्यवधान डाल दिया, लेकिन कुलदीप जी का आग्रह था कि कुछ मैं भी बताऊं। तो भगवान का हेतु अवतार का, अवतार माने अवतारण, वो नीचे आते हैं, और जब नीचे आते हैं तो वो क्या है, अपनी माया को अपने अधीन करके आते हैं। माया क्या हो गई, जिनसे हमारा पंच तत्व शरीर बना है, और जो भगवान की इच्छाओं को या भगवान के संकल्पों को क्रियाभूत करती है। भगवान ने संकल्प किया ऐसा हो जाए, तो उसको क्रिया रूप में कौन करेगा, प्रकृति, जिसको हम देवी भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं, उनके अनेकों नाम हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने क्या चीज़ स्थापित की कि हम सारे कार्य तो कर रहे हैं, सारे धर्म भी निभा रहे हैं, सारे कर्तव्य भी निभा रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। ये लग रहा है कि हमारे ऊपर बोझ है कि अब ये करना है, अब वो करना है, अब बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की ब्याह शादी हो, बच्चों को पढ़ाने लिखाना है, तो आनंद कहाँ से आए, प्रेम कहाँ से आए। तो भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में क्या प्रेम को प्रथम स्थान दिया, प्रेम को मुख्य स्थान दिया कि सारे सांसारिक कर्तव्य तो करोगे, उससे तुम नहीं बच सकते, क्योंकि भाग्य प्रारब्ध तुम्हारे साथ है, उससे नहीं बच सकते। और जो तुम्हारे कर्म है, जो भाग्य है, वो करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी खत्म नहीं होगा, जब तक तुम उसको भोगोगे नहीं, वो तभी खत्म होगा, वैसे नहीं खत्म होगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, आनंद, प्रेम, इसकी स्थापना की भगवान कृष्ण। अब जो भगवान का अब अवतार होना है, और अगर हम दर्शन कर सके उनके, तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। इस अवतार में क्या खासियत है, क्योंकि इनको क्या कहा गया, निष्कलंक अवतार है। निष्कलंक, जिन पे कोई भी कलंक नहीं लगा सकता। अब कलंक क्या हुआ, भगवान का कोई अवगुण तो है नहीं जो उन पे कलंक लगाए। किसी के प्रति कोई वो हिंसा भी नहीं करते, किसी के प्रति अन्याय भी नहीं करते, तो फिर कलंक कैसा। तो एक बात इसमें, जो समाज हमारा, जो भगवान में श्रद्धा कम रखते हैं या भगवान को साधन अपनाते हैं कि हमारे केवल इनसे मनोकामना पूरी हो जाए और कुछ नहीं बचा। जबकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले भगवान से प्रेम करो। हेलो, ये गेट पहले भगवान से प्रेम, वो हटा दे, जाम लग चुका है, जिसकी भी रिक्शा गेट पर खड़ी है वो हटा दे। तो सबसे प्रथम क्या, आपको भगवान से प्रेम करना है, फिर अपनी मनोकामना कहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अपने स्वजनों से, अपने माता पिता से प्रेम करते हो, लेकिन आप अपनी कामना भी उनसे कहते हो। जबकि उल्टा क्या हो जाता है कि हम केवल कामना करते हैं, लेकिन उससे प्रेम नहीं करते। अब जो मैं बता रहा हूँ कि निष्कलंक अवतार, निष्कलंक का यह क्या हुआ कि भगवान राम, उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए जो मनुष्य नहीं कर सकता। रावण इत्यादि को मारना, बाली को मारना असंभव था, राम सेतु बनाना असंभव था, और कुछ ऐसे कार्य किए जिससे उनकी भगवत्ता प्रदर्शित होती है कि वो भगवान है। बहुत से कहते हैं ना, ये तो साधारण कार्य थे, अयोध्या के राजकुमार थे, साधारण कार्य थे, लेकिन भगवान कैसे हुए, तो उसके बहुत सारे प्रमाण कि जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ
तो जितनी वानर सेना थी उनकी भी क्षति हुई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भगवान राम ने, ये लिखा है शास्त्र में, उन सबको जीवित कर दिया। तो जीवन दान कौन दे सकता है? केवल भगवान। तो इससे उनकी क्या प्रकट हुई? भगवत्ता, कि वो भगवान है, केवल मानव नहीं है। तो अब उनको क्या कह दिया मनुष्य ने या समाज ने, कि वो तो ऐसा कर सकते थे, भगवान थे, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो ऐसा कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर सकते। ऐसे भगवान कृष्ण बालपन में ही कितने कितने बड़े असुरों का संहार कर दिया, कितने बड़े बड़े असुरों का। तो हम क्या कहते हैं? भाई हम तो नहीं कर सकते, वो भगवान थे, ऐसा कर सकते। तो उस बात को, तो ये क्या हुआ कि हमने तुलना कर दी और उनको हमने फॉलो करना नहीं सीखा, अनुसरण करना नहीं सीखा। इसी बात को मिटाने के लिए भगवान का निष्कलंक अवतार होगा। और उसकी क्या विशेषता होगी कि साधारण साधन, कोई दैवीय शक्ति नहीं दिखाएंगे, कोई मुरली नहीं होगी, कोई धनुष नहीं होगा, लेकिन क्या होगा उनके पास? संकल्प। कि वो जहाँ भी होंगे अपने संकल्प से इस समाज में जो कुछ बदलना चाहेंगे, जो असुरों का संहार करना चाहेंगे, तो वो कर देंगे साधारण रूप में, बिना अपनी भगवदीय शक्तियों का प्रदर्शन किए हुए। ये इस अवतार की विशेषता।